आजकल पूरे देश में एक नारा चल रहा है और वो नारा है जय श्री राम का, है कि नहीं है? लेकिन राम के नाम को अगर सबसे ज्यादा किसी ने बढ़ाया, हरियाणा ने बढ़ाया। हमारे यहाँ तो नमस्ते करते हुए भी, सलाम करते हुए भी राम राम बोला जाता है भाइयों। तो सारे साथियों को पुनः राम राम। अब बात आती है हमारे मुद्दे की, बात आती है हमारे आंदोलन की। पहले तो मेरा निवेदन है, जो है पीछे से आवाज आ रही है भाई, जो साथी पीछे है वो आगे आ जाए। केवल 2 वक्ता और हमारे बचे हैं, उसके बाद हमारे आंदोलन का, आज के इस कार्यक्रम का स्थगन होगा और आंदोलन आगे बढ़ेगा। और आगे किस तरफ बढ़ेगा? मैं पहले दिन से कहता हूं साथियों, जब हमने ओपीएस आंदोलन की शुरुआत की, हरियाणा में पीबीएसएस का और देश में एनएमओपीएस का जब गठन किया, जब हम विभाग दर विभाग, ब्लॉक दर ब्लॉक, जिला दर जिला, राज्य दर राज्य गए, तो हमें एक ही बात सुनने को मिलती थी कि ये कुछ सरफिरे हैं जो ओपीएस की बात करते, ओपीएस बहाल नहीं हो सकती। ये आपका विश्वास था, ये आपका आंदोलन था, ये आपका संघर्ष था कि हमने राजस्थान में ओपीएस बहाल करवाकर जिस मुहिम की शुरुआत की थी, उसके ऊपर मोहर लगाई थी कि न केवल राज्य दर राज्य, पूरे देश में भी ओपीएस बहाल हो सकती है। धीरे धीरे राजस्थान से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड, झारखंड से हिमाचल प्रदेश, और मैं बता दूं बहुत सारे राज्य और केंद्र सरकार भी लाइन में खड़ी है कि ओपीएस बहाल करनी। बहुत सारे साथी कह देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी बात नहीं सुनते, वो कहीं ना कहीं किसी भटकाव में है। मैं उनका भटकाव दूर कर देना चाहता हूं। जो सरकार, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, एनपीएस का गुणगान करते नहीं थका करती थी, एनपीएस की कमियां सुनने को तैयार नहीं करती थी। आपके आंदोलन के दबाव में उन्होंने एनपीएस की कमियों को माना और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लाने के लिए मजबूर हुए कि नहीं हुए भाइयों? जो कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ना आपसे बात करते, ना आपकी बात सुनते, साथियों याद करो हरियाणा चुनाव के दौरान कुरुक्षेत्र की उनकी रैली, 1.5 घंटे के उनके भाषण में 30 मिनट तक लगातार एनपीएस और यूपीएस के ऊपर उन्होंने बोला था। साथियों यह आपका दबाव था। और मैं एक विश्वास दिला दूं आपको, इसी तन मन और धन के साथ एनपीएस का, एनएमओपीएस का साथ देते रहिएगा। एक दिन पूरे देश के अंदर भी ओपीएस बहाल करवा के आपको दिखाएंगे। साथियों हमें कहा गया था, आपके बीच में भी ये संदेश बहुत फैला, किसने फैलाया, क्यों फैलाया वो जाने, या आप भी समझते हैं कि एनएमओपीएस को जंतर मंत्र के ऊपर प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा। हमने उस बात को झुटलाते हुए मोहर लगाई। एनएमओपीएस जहां खड़ा हो जाता है वहां पर जन सैलाब आ जाता है। और इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन के, दिल्ली के हमारे साथियों का, हमारे अधिकारियों का तहे दिल से आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने हमारी भावना को समझा, उन्होंने आपके मुद्दे को समझा, उन्होंने अपने मुद्दे को समझा और आपको यहाँ पर आपका आंदोलन करने की अनुमति दी। साथियों मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि हटकर चले वो हमसे जिन्हें सर अजीज हो, हटकर चले वो हमसे जिन्हें सर अजीज हो, हम सर फिरों के साथ सर फिरे चले। बहुत सारी बातें आती हैं कि हम आंदोलन करते हैं और चले जाते हैं। ये एनएमओपीएस और पेंशन बहाली संघर्ष समिति थी साथियों। जब हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर हम लाखों की संख्या में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने गए थे, वहां पर हमारे ऊपर वाटर कैनन चलाया गया, वहां पर हमारे ऊपर लाठियां बांधी गई, वहां पर हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए। उसके बावजूद भी साथी वहां पर डटे रहे थे। और जो हमारे मुख्यमंत्री कहा करते थे मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा, उन्होंने लगातार 3 घंटे तक बैठ के हमारे साथ बात करने का काम किया। उस आंदोलन के बाद
ना केवल हरियाणा के अंदर ओपीएस को लेकर कमेटी बनी, बल्कि देश के अंदर भी कमेटी बनी और सरकार इस बात को सोचने के लिए मजबूर हुई। बातें बहुत सारी हैं और बातें हम लगातार करते भी रहते हैं। अंत में एक बात कहूंगा कि एनएमओपीएस का साथ देते रहिए, क्योंकि एनएमओपीएस ओपीएस के लिए लड़ा है, ओपीएस के लिए खड़ा है और अंत में ओपीएस बहाली तक अड़ा है। साथियों, आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि इस आंदोलन को केवल जंतर मंतर तक आपको सीमित नहीं करना है। आप हर साथी एनएमओपीएस की शक्ति हो, इस आंदोलन को अपने विभाग, अपने ब्लॉक, अपने जिलों तक लेकर जाना है और पूरे देश के अंदर इसको जन आंदोलन बनाने का काम करना है। अंत में दो नारों के साथ अपनी बात कहूंगा। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे महासचिव, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, हमारे पेंशन बहाली संघर्ष समिति के ब्लॉक, जिला, राज्य और तमाम पदाधिकारी, तमाम साथी जो पदाधिकारी नहीं है और हमारे ऊपर विश्वास रखते हैं। अलग अलग विभागों के, संगठनों के हमारे बीच में पदाधिकारी आए हैं, उनसे भी मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आज हम उन्हें समय देना चाहते थे, उनका वक्तव्य करवाना चाहते थे, लेकिन आप मजबूरी समझ सकते हो कि राष्ट्रीय आंदोलन है, तो राष्ट्रीय आंदोलन होने के कारण वक्ता हजारों हो जाते हैं हमारे पास। तो आप सब साथी यहाँ पर पहुंचे, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथी, थैंक यू धन्यवाद जी। अब चरणजीत सिंह जी AREF से सबसे रिक्वेस्ट है